एपिग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों का अध्ययन। और अभिलेखों के अध्ययन पे खासतौर से इनका बहुत काम है। कई अभिलेखों को इन्होंने पढ़ा है, उसको विश्लेषण किया। विश्लेषण का करने का काम, पढ़ना तो पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन जो विश्लेषण किया है उन्होंने, उसमें आपको अशोक के भी अभिलेख हैं, समुद्रगुप्ता का जो अभिलेख इलाहाबाद से मिला है वो उस पर भी काम किया है उन्होंने। फिर आप अयोध्या के जो अभिलेख है उसको भी उन्होंने पढ़ा, उसका विश्लेषण किया है। फिर आपको मिथिला में एक राजा थे, कपौली या कमौली कोई जगह है, वो अभिलेख कमौली अभिलेख, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया है। और इन अभिलेखों के आधार पे उन्होंने करीब 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। अध्ययन कितना विस्तृत है, 200 आर्टिकल्स लिखना कितना विस्तृत बड़ा काम है इनके व्यक्तित्व को समझने में। और जो पूरा एक तरह से नेशनल मूवमेंट का जो पोजीशन है, ये अक्सर मेन समझना वहाँ पे, इनको समझने के लिए नेशनल मूवमेंट के साथ इनको जोड़ के चलिएगा। कि इस वक्त आप देखिएगा जो पीरियड इनका है, होम रूल मूवमेंट भारत में चल रहा है। एनी बेसेंट और कौन है दूसरा नेता, तिलक, बाल गंगाधर तिलक के लीडरशिप में होम रूल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। और ये लोग होम रूल के जरिए कौन सा स्वराज्य मांग रहे थे? स्वराज्य मांग रहे थे ये लोग भी, होम रूल मांग रहे थे, लेकिन विद इन डोमिनियन, माने हमको आपका फॉरेन पॉलिसी आपके कब्जे में ही रहे, पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं थी। ये लोग चाह रहे थे कि हमको पूरा अपने आंतरिक मामले का शासन करने का अधिकार हमको दे दिया। उस वक्त का डिमांड वही था। पूर्ण स्वराज तो कब पास हुआ है? तो कांग्रेस के अधिवेशन में 29 में पास हुआ, हाँ। उससे पहले पूर्ण स्वराज की कल्पना नहीं हुई। तो अब ये समझिए कि जो मूवमेंट है इनका, ये समझिए कि जोड़ के चल रहा है। कि अंग्रेज क्या कह रहा है इनको कि भैया तुम लोग इस योग्य ही नहीं हो कि तुम अपना शासन चला सको। ये साबित करने में क्या लगे हुए हैं? इनके किताबों से, इनकी लेखनी से, इनका जो पूरा रिसर्च वर्क है, और इन्होंने क्रोनोलॉजी पे भी बहुत काम किया। क्रोनोलॉजी पे इनका बहुत काम है। वो चाहे वो बिंबिसार की का हो या बिंदुसार का हो, चाहे वो वृद्धरथ की क्रोनोलॉजी का मामला हो, पुराणों के बारे में भी क्रोनोलॉजी पे क्रोनोलॉजी समझते हैं, कालक्रम, जी। कालक्रम के बारे में इनका बहुत बड़ा काम है। और उसको भी डिफाइन करने का, भारत के बारे में खास तौर से आप अगर पूरे वेस्टर्न हिस्टोग्राफी को अगर आप स्टडी करेंगे तो भारत में इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत के लोगों को इतिहास लेखन का सेंस नहीं है। वो इल्ज़ाम है भारत के इतिहासकारों पे कि प्राचीन काल में भारतीय लोगों के अंदर हिस्ट्री राइटिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उसमें क्रोनोलॉजी का प्रॉब्लम था। खास हमको लगता है कि हर चीज़ में वो अंग्रेज़ों को जवाब दे रहे हैं। क्रोनोलॉजी के जरिए वो अपने हर काम से वो अंग्रेज़ों को जवाब देकर, उनके जो जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का वो जवाब अपने विद्वता के द्वारा वो प्रदान कर रहे हैं। और भारतीय समाज उससे क्या हो रहा है? इनरिच हो रहा है। भारतीयों के अंदर जो एक बोध था कि भाई 1905 से पहले का भारत को देखो, 1905 से पहले का लिबरल क्या फेज है? लिबरल फेज, पेटिशन वाला फेज है, पप्पा दे दो। छोटा बच्चा है ना कांग्रेस उस वक्त। अब कांग्रेस 1905 में क्या हो रहा है? थोड़ा बड़ा जवान हो गया है, तो नहीं दीजिएगा तो छीन लेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। ये जो शब्द है ना, आई शैल हैव इट,